हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 5, 6 और 7 मार्च को। उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 5, 6 और 7 मार्च को होने वाला है, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, लाइफ ऑफ पाई नामक ये जो उपन्यास है ना, ये आपका यान मार्टेल के द्वारा लिखा गया है। तो यान मार्टेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लाइफ ऑफ पाई नामक जो उपन्यास है ना, ये आपका 2001 में प्रकाशित किया गया था और ये आपका कनाडा का एक काल्पनिक साहसिक उपन्यास है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा जो है निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो देखिए, ये जो आपका छठ पूजा जो पर्व है ना, ये आपका सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा यानी छठी मैया को समर्पित जो है एक हिंदू त्यौहार है। तो सूर्य देवता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले छठ पूजा, ये जो है किन किन राज्यों में मनाया जाता है? तो देखिए, छठ पूजा जो है प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले छठ पूजा, ये जो है किस माह में मनाया जाता है? तो देखिए, ये जो आपका छठ पूजा जो त्यौहार है ना, ये आपका हिंदू चंद्र विक्रम संवत पंचांग के कार्तिक माह में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार के बारे में, जैसे कि दुर्गा पूजा, ये जो है मुख्य रूप से जो है ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। बूंदी का जो त्यौहार है ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। लोहड़ी और बैसाखी ये जो आपका त्यौहार है ना, ये आपका पंजाब राज्य में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार जो है ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार ये जो आपका असम राज्य में मनाया जाता है। एक आपका बिहू नृत्य भी है। तो देखिए, ये जो आपका बिहू नृत्य भी है ना, ये आपका असम राज्य का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा उगादी त्यौहार की बात कर ले तो उगादी जो त्यौहार है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पंथी इनमें से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए, पंथी नृत्य की बात कर ले तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का एक लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पंथी नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के द्वारा जो है इस नृत्य को किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्य की बात कर ले तो सेला नृत्य, कर्मा नृत्य, सुवा नाचा नृत्य, राउत नाचा नृत्य, हुलके नृत्य, गौरा नृत्य, सरहुल नृत्य और गेंडी नृत्य, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सरहुल नृत्य तो ये आपका झारखंड का नृत्य है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपका सरहुल नृत्य रहे ना, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का जो वो लोक नृत्य है। जब आपका सरहुल त्यौहार रहे तो ये आपका झारखंड का जो वो त्यौहार है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा राउत नाचा भी जो है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एक आपका रऊफ होता है, एक आपका राउत नाचा होता है। तो राउत नाचा ये जो आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और ये जो आपका रऊफ जो नृत्य है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकबरनामा जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अकबरनामा को जो है ये आपका आईने अकबरी भी जो है वो कहा जाता है। और ये जो पुस्तक है ना, ये आपका अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो अबुल फजल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अबुल फजल थे ना, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्राचीन काल के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे कि अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ना, ये आपका पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। रामायण जो पुस्तक है ये आपका वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। महाभारत जो है ये आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। बुद्ध चरित जो पुस्तक है ना, ये आपका अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। कुमार संभवन, अभिज्ञान शकुंतलम और ये जो आपका पुस्तक है ना, ये आपका जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था। यानी कुमार संभवन, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, ये जो तीनों पुस्तक है ना, ये आपका कालिदास के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा जो आपका नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है ना, ये आपका भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। पंचतंत्र पुस्तक की बात कर ले तो ये आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। हर्ष चरित्र और कादंबरी, ये दोनों जो पुस्तक है ना, ये आपका बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। गीत गोविंद जो पुस्तक है ये आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो, ये जो आपका चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है ना, ये आपका कल्हण के द्वारा लिखा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन से खिलाड़ी का जो संबंध है ना, वो रेसलिंग यानी कुश्ती से है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है नीरज चोपड़ा, इसके अलावा विश्वनाथन आनंद, साक्षी मलिक और इसके अलावा साइना नेहवाल दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साक्षी मलिक का जो संबंध है ना, ये आपका रेसलिंग यानी कुश्ती से है। तो साक्षी मलिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर साक्षी मलिक की बात कर ले तो देखिए साक्षी मलिक पहली भारतीय महिला पहलवान थी जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में जो है कुश्ती में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीती थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2016 में साक्षी मलिक को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम 6 अगस्त 2021 को बदलकर जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो इन्हें जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जो कि 2016 में दिया गया था। और 2017 में इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य रेसलिंग यानी पहलवान की बात कर ले तो देखिए विनेश फोगाट, बबीता कुमारी, कविता देवी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके कुश्ती यानी पहलवानी से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है ना, ये आपका जुपिटर यानी बृहस्पति है। तो बृहस्पति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति को जो है ये आपका शीतकालीन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो औसत टेम्परेचर है ना, ये बहुत कम होता है। कितना होता है इसका औसत टेम्परेचर, तो -148 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति का जो है अपना एक उपग्रह भी है, जिसका नाम क्या है, तो वो आपका गैनीमेड है। और ये जो आपका सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले सौरमंडल में सबसे छोटा जो ग्रह है वो कौन सा है। तो देखिए सौरमंडल में जो सबसे छोटा ग्रह है ना, ये आपका बुध ग्रह है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम अगर बात कर ले तो सबसे जो निकट है वो आपका बुध है, उसके बाद आपका शुक्र है, उसके बाद आपका पृथ्वी है, उसके बाद आपका मंगल है, उसके बाद आपका बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है स्थलीय ग्रह जो है वो कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो है स्थलीय ग्रह जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा गैसीय ग्रह की बात कर ले तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जो है ये गैसीय ग्रह कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जो आपका पंजाब में स्थित ये जो आपका शीश महल है ना, जो कि आपका पटियाला में है, और इसको जो है वो किसने बनवाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शीश महल, जिसे जो है द पैलेस ऑफ मिरर के नाम से जाना जाता है, और इसका जो निर्माण है ना 1847 में महाराज नरेंद्र सिंह के द्वारा करवाया गया था। तो नरेंद्र सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जयंती कुमारेश का जो संबंध है ना, ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए जयंती कुमारेश का जो संबंध है ये आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। तो वीणा वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रसिद्ध अन्य वीणा वादक की बात कर ले तो एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन डागर, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एस सोमनाथ ये जो है किसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 14 जनवरी 2022 को
आपके जो है एस सोमनाथ को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो है इन्हें अध्यक्ष जो वो नियुक्त किया गया है। तो इसरो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो देखिए इसरो का जो मुख्यालय है ना ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। और इसरो का जो गठन है ये कब किया गया था, तो देखिए इसरो का जो गठन है ना ये आपका 15 अगस्त 1969 में जो इसका गठन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान है ना वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो प्रावधान यानी गठन जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 324 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक जो है ये आपके चुनाव आयोग से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले चुनाव आयोग की स्थापना ये जो है कब किया गया था, तो देखिए चुनाव आयोग की जो स्थापना है ना ये 25 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन का जो कार्य क्या होता है, तो देखिए भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना इसे जो नियंत्रित करना होता है वो आपके चुनाव आयोग के द्वारा जो वो नियंत्रित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे ना ये आपके सुकुमार सेन थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत की जो पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी ये आपके वी.एस. रमा देवी थी। इसके अलावा बात कर ले भारत के वर्तमान में आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो देखिए वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ना ये आपके राजीव कुमार है। और ये कितने नंबर के हैं, तो ये आपके 25वें नंबर के हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है पुरुष यानी मेल का जो है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर रहा था ना वो 74.04% रहा था, जिसमें पुरुषों के साक्षरता दर की बात कर ले तो पुरुषों का जो साक्षरता दर है वो 82.14% रहा था और महिलाओं का जो साक्षरता दर है वो 65.46% रहा था। तो पुरुषों का साक्षरता दर पूछा गया था। तो 82.14% आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जो है सबसे अधिक साक्षरता दर रहा था, तो देखिए केरल राज्य का जो साक्षरता दर है ना वो 94% रहा था, जो कि सबसे ज़्यादा रहा था। वहीं अगर सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्य की बात कर ले तो ये आपका बिहार राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जलोढ़ मिट्टी को जो है ये किस रंग का होता है, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी की बात कर ले तो ये आपका हल्का धूसर यानी लाइट ग्रे कलर का होता है। तो लाइट ग्रे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी को जो है ये आपका रेगुर मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और लेटराइट जो मिट्टी होता है ना ये आपका लाल से पीले रंग का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बराकर नदी ये जो है किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए बराकर नदी की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में जो है ये नदी जो है वो बहता है और ये जो आपका दामोदर नदी का जो है एक प्रमुख सहायक नदी है। तो दामोदर नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बराकर नदी पर जो है आपके कौन से बांध को जो है वो बनाया गया है, तो देखिए ये जो आपका मैथन बांध और ये जो आपका तिलैया बांध है ना ये आपका बराकर नदी पर बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि गौतम बुद्ध ये जो है कौन से गणराज्य के थे, तो देखिए गौतम बुद्ध जो है ये आपके शाक्य गणराज्य के थे। तो शाक्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध जो है ये बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा प्रवर्तक थे। गौतम बुद्ध का जो है जन्म पूछा जाता है तो देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना ये 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनके पिता का जो नाम था वो आपका सुधोधन था और गौतम बुद्ध के माता का जो नाम था ना ये आपका माया देवी यानी महामाया था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था ना वो सिद्धार्थ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फियरलेस गवर्नेंस
पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए फियरलेस जो गवर्नेंस पुस्तक है ना, ये किरण बेदी के द्वारा लिखा गया है और किरण बेदी जो है ये भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी भी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो किरण बेदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मूवेंदर का जो अर्थ है ना वो क्या होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संगम कविताओं में मूवेंदर का जो वो उल्लेख किया गया है और ये जो आपका मूवेंदर है ना एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन प्रमुख, जिसमें आपके तीन शासक परिवार यानी चोलो, चेरो और पांड्यों का जो उपयोग जो वो किया जाता है। तो तीन प्रमुख आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है ये किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए देव समाज की स्थापना की बात कर ले तो ये आपका 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो 1887 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यानी पृथकीकरण की प्रक्रिया को जो है वो क्या कहा जाता है? तो देखिए पृथकीकरण की प्रक्रिया को जो है ये आपका क्रोमेटोग्राफी यानी क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अ स्मॉल लिक्विड ड्रॉपलेट्स डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड इज कॉल्ड, यानी किसी अन्य द्रव में परिक्षेपित छोटी छोटी जो द्रव्य बूंदे होते हैं ना उसे जो वो क्या कहा जाता है? तो देखिए किसी अन्य लिक्विड में परिक्षेपित छोटी छोटी द्रव्य बूंदे को जो है ये आपका इमल्सिफिकेशन यानी पायसीकरण जो वो कहा जाता है। तो इमल्सिफिकेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेपर टैक्सेस, यानी इनमें से कौन सा जो है वो आपका कागजी कर कहलाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वैसे कर यानी वैसे टैक्स जो केवल कागज पर अपना जो है वो महत्व रखते हैं उन्हें जो वो कागजी कर जो है वो कहा जाता है। और जहाँ पे ऑप्शन में आपका वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स और बोथ A एंड B दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है गिफ्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी यानी संपदा शुल्क, वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति कर, ये सब जो होते हैं ना ये आपके पेपर टैक्स होते हैं। तो आपके ऑप्शन में बोथ A एंड B यानी वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स दिया गया था। तो देखिए वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स ये दोनों जो टैक्स होता है ना ये आपका पेपर टैक्स होता है। तो आपका ऑप्शन C बोथ A एंड B आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेंसाइल और कंप्रेसिव आर एग्जाम्पल ऑफ विच स्ट्रेस, यानी तन्यता और संपीड़ित ये जो है किस तनाव के उदाहरण है? तो देखिए टेंसाइल और कंप्रेसिव ये जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य तनाव के जो है वो उदाहरण है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स डू यू प्ले विथ ए शटल कॉक, यानी किस खेल में जो है शटल कॉक का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बैडमिंटन खेल में जो है ये शटल कॉक का प्रयोग किया जाता है। तो बैडमिंटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 को राज्यसभा में संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST आदेश संशोधन विधेयक 2022 जो है ये किस राज्य ने पेश किया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 7 फरवरी 2022 को जो है आपका SC और ST के लिए ये जो आपका झारखंड राज्य के द्वारा जो है वो पेश किया गया था। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसे 8 फरवरी 2022 को कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 8 फरवरी 2022 को SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में जो है ये S किशोर को नियुक्त किया गया है। तो S किशोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुमार गुप्त प्रथम वाज द सक्सीसर ऑफ, यानी कुमार गुप्त प्रथम जो है ये किसके उत्तराधिकारी थे? यानी कुमार गुप्त प्रथम के जो है पिता का नाम पूछा गया था। तो देखिए कुमार गुप्त प्रथम जो थे ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी यानी कुमार गुप्त का पुत्र के नाम क्या था? तो देखिए कुमार गुप्त का जो उत्तराधिकारी है ना ये आपके स्कंद गुप्त थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑथेलो, यानी ऑथेलो नामक जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए ऑथेलो नामक जो पुस्तक है ये आपका विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। तो विलियम शेक्सपियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो है किस शासक को हराया था?
तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना, ये आपका 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर ने जो है इब्राहिम लोदी को जब वो हरा दिया था। तो इब्राहिम लोदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नाडा का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए नाडा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। इसके अलावा अगर वाडा के फुल फॉर्म की बात कर लें तो देखिए वाडा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स बैडमिंटन गेम्स इन इंडिया, यानी भारत में बैडमिंटन खेलों का जो नियमन है ना, ये कौन सी संस्था करती है। तो देखिए भारत में बैडमिंटन खेलों का जो नियमन है ना, ये आपका BAI यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में क्रिकेट खेलों का जो नियमन है ना, ये आपका BCCI के द्वारा किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, यानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल है ना, ये सरोजनी नायडू थी। तो सरोजनी नायडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ लिटमस पेपर, यानी लिटमस पेपर का जो है प्राकृतिक रंग पूछा गया था। तो देखिए लिटमस पेपर का जो प्राकृतिक रंग होता है ना, वो आपका पर्पल कलर यानी बैगनी रंग का होता है। तो बैगनी रंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका एसिड होता है ना, वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को जो है ये आपका रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा जो आपका बेस यानी जो आपका क्षार होता है ना, वो आपके रेड लिटमस पेपर को जो है ये ब्लू लिटमस पेपर में जो वो कन्वर्ट कर देता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि नेशनल लिटरेसी मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, यानी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये किस वर्ष शुरू किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है ये आपका 1988 में शुरू किया गया था। तो 1988 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि डीप ओशन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी डीप ओशन जो मिशन है ना, ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो देखिए डीप ओशन मिशन जो है ये आपका अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट विच प्लेस, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये कहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये आपके नीलगिरी पहाड़ियों पर जो वो मिलते हैं। तो नीलगिरी हिल्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गणेश रथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो देखिए ये जो आपका गणेश रथ जो मंदिर है ना, ये किस राज्य में स्थित है। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गणेश रथ मंदिर जो है ये तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है। तो देखिए गणेश रथ मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये आपका महाबलीपुरम शहर में स्थित है। तो अगर शहर पूछा गया था तो महाबलीपुरम आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर राज्य पूछा गया था तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि होलिका दहन से क्या मतलब है, यानी होलिका दहन जो है ये किसका प्रतीक माना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि होलिका दहन जो है ये प्रत्येक वर्ष फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को जो है होलिका दहन जो है वो किया जाता है और इसे जो है बुराई पर अच्छाई का जो है वो प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है नारायण के भक्त प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य के साथ जो है अग्नि में बैठी होलिका खुद जलकर जो है वो भस्म हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि आपके जो ये आपका होलिका थी ना, इन्हें जो है आग में न जलने का जो वरदान जो है वो दिया गया था, लेकिन होलिका के दिन जो है ये खुद जो है वो जलकर भस्म हो गई थी। तो यानी होलिका दहन ये जो है किसका प्रतीक माना जाता है, तो ये आपका बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। तो बुराई पर अच्छाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि थायराइड डिफिशियंसी इज ड्यू टू विच एलिमेंट, यानी थायराइड ग्रंथि की जो कमी है ना ये किस तत्व के कारण होती है। तो देखिए थायराइड जो डिफिशियंसी होता है ना ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कृषि कानून निरसन विधेयक यानी फार्म्स लॉज रिपेल बिल जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कृषि कानून निरसन विधेयक को जो है ये आपका 2021 में जो है वो पारित जो है वो किया गया था और ये जो विधेयक था ना जिसका उद्देश्य
3 कृषि कानून को जो वो निरस्त करना था और इसे जो है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो इसे सदन में जो वो पेश किया था। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड गॉट 1965 पद्मश्री अवार्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के जो है वो सह संस्थापक हैं जिन्हें 1965 में पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ये जो आपका अहमदाबाद गुजरात में प्रदर्शन कला का जो है एक स्कूल है जिसे 1949 में मृणालिनी साराभाई और उनके पति विक्रम साराभाई के द्वारा जो वो स्थापित किया गया था। और मृणालिनी साराभाई को जो है इनके योगदान के लिए 1965 में जो वो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1965 आपका यहाँ पे मृणालिनी साराभाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मृणालिनी साराभाई को जो है 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले मृणालिनी साराभाई ये जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए मृणालिनी साराभाई जो है ये आपका भरतनाट्यम और कथकली नृत्य से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच कंपनी इज रिलेटेड टू ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र का जो है उद्योग का उदाहरण है। तो देखिए अगर ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल की बात कर ले तो मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोचिन रिफाइनरीज, एलाइड केमिकल लिमिटेड, तमिलनाडु फ्लोरिन, ये सब जो आपके ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के उदाहरण है। तो आपके ऑप्शन में जो है मारुति उद्योग लिमिटेड दिया गया था। तो मारुति उद्योग लिमिटेड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि साइक्लोन इज नॉन एज टाइफून इन विच कंट्री, यानी चक्रवात को जो है किस देश में आंधी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए चक्रवात यानी साइक्लोन को जो है ये आपका फिलीपींस, जापान और चाइना में जो है इसे टाइफून यानी बवंडर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन में आपका जापान देश दिया गया था। तो जापान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिसीव्ड फ्रॉम सॉइल इन प्लांट, यानी पौधे में मिट्टी से जो है कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो प्राप्त होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पौधे के वृद्धि के लिए आवश्यक 17 तत्वों में से जो है 8 सूक्ष्म जो है वो आपके पोषक तत्व हैं। और वो 8 सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला आपका बोरोन, सेकंड आपका क्लोरीन, थर्ड आपका कॉपर, फोर्थ आपका आयरन, फिफ्थ आपका मैंगनीज, सिक्स्थ आपका मॉलिब्डेनम, सेवेंथ आपका जिंक और एट्थ आपका निकल। ये सब जो है 8 सूक्ष्म पोषक तत्व है। और ऑप्शन में आपका आयरन दिया गया था। तो आयरन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के किस अधिवेशन के जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के आपके जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे ना ये आपके बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये जो आपके वर्ष 1887 के मद्रास अधिवेशन की जो है अध्यक्षता है इन्होंने ही की थी। तो आपके जो 1887 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि व्हाट आर द टूल्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, यानी आरबीआई मौद्रिक नीति के जो है मुख्य उपकरण क्या क्या हैं। तो देखिए आरबीआई मौद्रिक नीति के जो मुख्य उपकरण है ना, एक तो आपका कैश रिजर्व रेशियो है, सेकंड आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, थर्ड आपका बैंक रेट है, फोर्थ आपका रेपो रेट है, फिफ्थ आपका रिवर्स रेपो रेट है और सिक्स्थ आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ये सभी जो आपके मौद्रिक नीति के जो है मुख्य उपकरण है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका बैंक रेट दिया गया था। तो बैंक रेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पश्चिम बंगाल के पूर्व में जो है कौन सा देश है। तो देखिए पश्चिम बंगाल के पूर्व में जो है ये आपका बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि चिदम्बरम मंदिर जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसमें जो गोपुरम पर किस नृत्य को जो वो दर्शाया गया है। तो देखिए ये जो आपका चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम पर जो है ये आपका भरतनाट्यम नृत्य को जो वो दर्शाया गया है। तो भरतनाट्यम नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भरतनाट्यम नृत्य जो है इससे पहले सादिर या दासी अटम के रूप में भी जो है वो जाना जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हु इज गिवन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वयस्क अधिकार, ये जो किसे दिया जाता है।
तो देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये जो आपके सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली यानी केवल भारतीय नागरिक को जो है वो दिया जाता है, तो केवल भारतीय नागरिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो अर्थ होता है ना, वो सभी वयस्कों को मतदान करने का जो है वो अनुमति देता है। यानी हमारे संविधान में 18 साल के ऊपर जितने भी जो लोग होते हैं ना, उन्हें जो वोट देने का अधिकार जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, अली अकबर खान का संबंध ये जो किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए अली अकबर खान का जो संबंध है ना, ये सरोद वाद्य यंत्र से है, तो सरोद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, इन सभी का जो संबंध है ना वो सरोद वाद्य यंत्र से है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 5 पॉइंट समवन, यानी 5 पॉइंट जो समवन पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन है? और ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए 5 पॉइंट समवन पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके चेतन भगत है, तो चेतन भगत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई उर्जित पटेल इज द प्रेजेंट हेड ऑफ, यानी आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जो है ये किसके वर्तमान में प्रमुख यानी उपाध्यक्ष हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे वो आपके उर्जित पटेल थे, और वर्तमान में जो है ये आपके AIIB यानी आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक के जो है ये आपके उपाध्यक्ष हैं, तो AIIB बैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखिए आरबीआई के जो वर्तमान गवर्नर है ना, ये आपके शक्तिकांत दास हैं, और ये जो है कितने नंबर के हैं? तो देखिए शक्तिकांत दास जो है ये 25वें नंबर के जो है वर्तमान में जो है आपके गवर्नर हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर उर्जित पटेल की बात कर ले तो उर्जित पटेल जो है ये 24वें नंबर के जो है आरबीआई के गवर्नर थे, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मिलिना साल्विनी को 2019 में जो है ये किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए मिलिना साल्विनी जिनका संबंध कथकली शास्त्रीय नृत्य से है, और इन्हें 2019 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्मश्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि टोटल हाउ मेनी लॉज आर रिपील्ड बाय द फार्मर्स एक्ट, यानी फार्म अधिनियम के द्वारा कुल कितने कानूनों को जो वो निरस्त किया गया है? तो देखिए फार्म अधिनियम के द्वारा जो है टोटल आपके 3 कानूनों को जो वो निरस्त किया गया है, तो 3 कानून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि महिलाओं के लिए उम्मीद जो कार्यक्रम है ना, ये किस केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो शुरू किया गया है? तो देखिए ये जो आपका उम्मीद कार्यक्रम है जो कि महिलाओं के लिए जो वो चलाया गया है, और ये जो आपका जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो है इसे शुरू किया गया है, तो जम्मू और कश्मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि रेट ऑट विच आरबीआई, यानी वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में बैंक या फिर वित्तीय जो संस्थान यानी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, उन्हें जो धन जो वो उधार देता है वो जो है क्या कहलाता है? तो देखिए वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में वित्तीय संस्थान या फिर बैंकों को जो है धन उधार देता है, इसे जो वो रेपो रेट कहा जाता है, तो रेपो रेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है ये आपके ज्योतिबा फूले हैं, तो ज्योतिबा फूले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इन 2020 सुपर बाउल टूर्नामेंट इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड इन, यानी 2023 में सुपर बाउल जो टूर्नामेंट का आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सुपर बाउल जो टूर्नामेंट है ना, ये आपका एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है जो कि आपका ग्लेंडाले एरिजोना स्टेडियम में जो वो आयोजित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है देश का नाम पूछा गया था, तो ये जो है किस देश में आयोजन किया जा रहा है? तो ये आपका USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है ये आयोजित किया जा रहा है, तो USA आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, ये जो नारा है ना ये किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे, ये जो नारा है ना ये बागा जतीन के द्वारा दिया गया था, तो बागा जतीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन से राज्य में जो है
कोयला उत्पादन नहीं होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका छत्तीसगढ़, सेकंड आपका झारखंड, थर्ड आपका उड़ीसा, फोर्थ आपका गुजरात राज्य दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाता है। कोयला का जो भंडार है ना ये आपका झारखंड राज्य में है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य में भी कोयला का उत्पादन किया जाता है, लेकिन गुजरात राज्य में जो है कोयला का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ना ये उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके जगदीप धनखड़ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि चीन का जो है आधिकारिक भाषा पूछा गया था। तो देखिए चीन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना ये आपका मंदारिन है। तो मंदारिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कौन सा ग्रह जो है उल्टा दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज में जो है वो घूर्णन करता है। तो देखिए ये जो आपका शुक्र ग्रह है ना ये आपका एंटी क्लॉकवाइज में जो है ये घूर्णन करता है। तो शुक्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में कच्छ का जो रण है ना ये किस क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए भारत में कच्छ का जो रण है ना ये भारतीय राज्य गुजरात में थार रेगिस्तान जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन में आपका जो है थार मरुस्थल दिया गया था। तो थार रेगिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोहनजोदड़ो ये जो है किस सभ्यता का हिस्सा है। तो देखिए अगर मोहनजोदड़ो की बात कर ले तो ये आपके प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े शहरों में से एक था, जिसे हड़प्पा सभ्यता यानी आपके जो है आपके जो है हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में मोहनजोदड़ो का जो है मतलब यानी अर्थ पूछा जाता है। तो देखिए मोहनजोदड़ो का जो मतलब होता है ना ये आपके मुर्दों का टीला होता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो की जो खोज है ना ये आपके राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि उस्ताद अमजद अली खान ये जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद अमजद अली खान जो है ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो सरोद वाद्य यंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि तेलुगु नव वर्ष को किस त्योहार के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो देखिए तेलुगु नव वर्ष को जो है ये आपका युगादि त्योहार के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो उगादि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उगादि त्यौहार जो है ये प्रमुख रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में जो है ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा तमिल नव वर्ष को जो है किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए तमिल नव वर्ष को जो है ये आपका पुथंडू या फिर वरुसा पिरुप्पी के रूप में जो है इसे जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर को जो है गणना किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए बेरोजगारी दर की जो गणना है ना ये आपके अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स यानी जो आपके बेरोजगार जो श्रमिक होते हैं उनको जो वो आपके टोटल लेबर फोर्स यानी श्रम बल से जो वो डिवाइड किया जाता है और 100 से जो वो मल्टीप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से जो है बेरोजगारी दर की जो कैलकुलेशन है वो की जाती है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। तो देखिए जी का जो मान है ना सबसे ज़्यादा ये आपका ध्रुव यानी पोल पर होता है। तो पोल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ग्रेविटी सबसे कम यानी जो आपका कहाँ पर होता है तो ये आपका भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि यकृत यानी लीवर से जो है ये कौन सा रस निकलता है। तो देखिए लीवर से जो है आपका पित्त रस यानी बाइल जूस निकलता है। तो पित्त रस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन में आपका घूमर दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका घूमर है ना ये राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। तो घूमर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कालबेलिया, भवई, कच्ची घोड़ी, गैर, चारी कठपुतली, चांग, तेरह ताली ये सभी जो नृत्य है ना ये राजस्थान के लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप